अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नथ कृष्णा और गौरी की कहानी। 6 साल से अपनी माँ से दूर रहने का दर्द जो हमारे बच्चे ने सहा है, हम उसकी भरपाई तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, बस एक बार हमें आप उससे मिलवा दीजिए, फिर हम कभी उसको अपने से दूर नहीं करेंगे, कभी नहीं। अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं महादेव, इसलिए अगर आप भी धरती पर आकर उसे हमसे छीनने की कोशिश करेंगे ना, तो हम आपको भी ऐसा नहीं करने देंगे। हमारे बेटे की सिर्फ एक ही माँ है और वो हम हैं। किसी दूसरे के बच्चे को चुराने वाली एक माँ कभी नहीं हो सकती। वो सिर्फ एक चोरनी है, और फिर कोई चीज हो या बच्चा चुराया हुआ कभी अपना नहीं हो सकता। वो देख, मम्मियाँ कितनी ग्रेट होती है, हमें हैप्पी और हेल्दी बनाने के लिए खुद भूखी रह रही है। क्योंकि उन्होंने हमारे लिए विश मांगी है ना, तो हम भी उनके लिए विश मांगते हैं। यस, ये बहुत अच्छा आइडिया है। पहले मैं। भगवान जी, आप प्लीज गौरी को बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, इयररिंग्स, नेकलेस और रिंग सिला दो, इससे वो बहुत खुश हो जाएगी। अब तू क्या मांगेगी? भगवान जी, हम चाहते हैं कि हम अपने पापा के साथ रहें, ताकि माई को अकेले सबसे ना लड़ना पड़े। अब हम लॉलीपॉप खाते हैं। तुम जानती हो अपने पापा को? मिले उनसे? कहाँ रहते हैं वो? माफ करना शिव, पर हम तुम्हें जीत पापा के बारे में नहीं बता सकती। माई ने हमसे वादा लिया है, वो नहीं बता सकते हम। अगर गोपी अपने पापा का नाम जानती है, तो हमें पता करना होगा कि वो कौन है। कौन है जिसकी वजह से कृष्णा ने हमें भुला दिया। क्या बात है बच्चों, बातें तो आप बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हो, लेकिन सिर्फ अपनी मम्मियों के लिए विश मांगने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को कुछ ऐसा करना होगा कि उन्हें सरप्राइज दिया जाए। सरप्राइज? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पर हम जो भी करेंगे वो तो उन्हें पता चल जाएगा ना, तो फिर वो सरप्राइज कैसे कहलाएंगे? ऐसे कैसे पता लग जाएगा? आपके उस्ताद जी हैं ना आपके साथ। चलो हम बताते हैं आपको क्या करना है। आओ। पंडित जी, अब आप पूजा ना बहुत अच्छे से कीजिएगा। आपके मंत्रों के उच्चारण की गूंज ऐसी होनी चाहिए कि उसके सामने किसी और की प्रार्थना सुनाई तक ना दे। हाँ, अरे गौरी भाभी, आपने तैयारी इतनी अच्छे से की है पूजा की, तो पूजा तो अच्छे से होनी ही है। और आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, भगवान जी आपकी तो सुनेंगे ही, और साथ में हमारा भी काम हो जाएगा। बकवास बंद करो अपनी, और जो करना है उस पर ध्यान दो। याद है ना क्या करना है? हाँ गौरी भाभी, बिल्कुल याद है। दादी, हम ना अभी फटाफट प्रसाद के लिए लड्डू बना कर लाते हैं। जा बेटा। ये एक एक लड्डू हम इस उम्मीद से बना रहे हैं महादेव कि हमारे मन की इच्छा जरूर पूरी होगी। हम हमारे बिछड़े हुए बच्चे से जरूर मिलेंगे। कृष्णा, पंडित जी बुला रहे हैं। जी दादी, बस अभी आए।
ये लड्डू तो अभी बहुत खिले हैं, अगर इन्हें हाथ लगाया तो टूट जाएंगे। काम करते हैं, थोड़ी देर बाद आकर ले जाते हैं। जी दादी। अभी इन लड्डुओं का हलवा बना के आते हैं। अरे अरे, वहां कहाँ जा रहे हो? कृष्णा कभी भी आ सकती है। हम सारा इंतजाम करके लाए हैं। एक और चाय। पूरा दिन नहीं है हमारे पास, जल्दी करो, आ जाएगी कृष्णा। हाँ। कृष्णा बेटा, प्रसाद ले आइए, पूजा शुरू करते हैं। जी पंडित जी, बस अभी लेकर आए। तक तो उन दोनों ने अपना काम कर ही दिया होगा। गौरी बिटिया, प्रसाद ले लो। जी। पता है पंडित जी, ये हमने यहाँ के सबसे बेहतरीन दुकान से मंगवाया है। बहुत ही स्वादिष्ट और खास मिठाई है। लाओ हमें दो यार। अब की बार या तो आर या पार। अब देखते हैं कृष्णा कैसे पूजा करती है बिना लड्डुओं के। ये कैसे, ये लड्डू सारे टूट गए। अभी तो इन्हें अच्छे से बना के यहीं रख के गए थे, फिर ये ऐसा कैसे हो गया? क्या करें हम? दादी, दादी। अब देखिए जननी AI की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। तुम्हारा असली व्रत तो अब शुरू होगा कृष्ण। ना तुम्हारी पूजा पूरी होगी, ना तुम्हें कभी सच का पता चलेगा। दादी, दादी ये देखिए ना, ये क्या हो गया? ये सारे लड्डू टूट गए। बेटा तूने पाक तो ठीक से बनाया था ना? हाँ दादी, बिल्कुल वैसा ही बनाया था जैसा आपने हमें सिखाया है और जैसा आप हर बार बनाते हैं, पर पता नहीं कैसे इस बार ये सारे लड्डू टूट गए। हम बताते हैं कैसे। खोट पाग में नहीं, तुम्हारी श्रद्धा में, जो एक लड्डू जोड़कर नहीं रख सका। कृष्णा की श्रद्धा में चाहे जितनी भी कमी हो जाए, पर फिर भी रहेगी तुझसे ज्यादा ही। तूने तो प्रसाद भी बाजार से मंगाया है और उस पर उंगली उठा रही है। कृष्णा बेटा, अभी भी थोड़ा वक्त है, जाकर कोशिश कर, सब बन जाएगा। जा। 10 मिनट में पूजा शुरू हो जाएगी और मुहूर्त भी 10 मिनट का ही है। हम भी देखते हैं आखिर 10 मिनट में ये चमत्कार होता कैसे। सोच कर रही है, जा बेटा, सब ठीक होगा। जा। ये कैसा प्रसाद है? इसमें तो कीड़ा है। कीड़ा?
अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हमने यहाँ की सबसे बेहतरीन जगह से। मिठाई में कीड़ा। उस दुकानदार को छोड़ेंगे नहीं, अभी उसे सबक सिखाते। इसीलिए कहते हैं बेटा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, कभी कभी खुद उस गड्ढे में गिर जाते हैं। कृष्णा बेटा, तू जा, सब ठीक होगा। जा बना लड्डू। अरे हमें कैसे पता उसमें कीड़ा कैसे आ गया? देखो 10 मिनट में पूजा शुरू होनी है, हमें कुछ नहीं पता। 5 मिनट के अंदर अंदर अगर हमारे हाथ में सही मिठाई का डब्बा नहीं हुआ ना, तो तुम याद रखना, तुम्हारी दुकान हम खुद बंद करवा देंगे। ये लड्डू भी टूट गया, लड्डू नहीं बंध रहा। क्या करें हम? आज का ये व्रत हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर ये लड्डू नहीं बंधे तो फिर प्रसाद। सिर्फ 5 मिनट बचे, अब तक आए क्यों नहीं? कहाँ पहुंचे हो? गौरी, तू उससे बार बार फोन करेगी तो वो गाड़ी चला के यहाँ पहुंचेगा कैसे? तू फोन रख और सब्र कर, वो आ जाएगा मिठाई लेके। क्या बात है, आप दोनों तो बड़े सुंदर लग रहे हो। आप दोनों की मम्मी है ना, आपको ऐसे रूप में देख के बड़ी खुश हो जाएंगी। एकदम, इधर देखो, एकदम हमारे सच्ची के गणेश और कार्तिकेय लग रहे हो आप दोनों। पापा, गणेश जी तो लड्डू वाले भगवान होते हैं, पर कार्तिकेय जी कौन थे पापा? कार्तिकेय जी गणेश जी के छोटे भाई थे, जो बहुत सुंदर दिखते थे। ये तो हम कार्तिकेय और तू हमारा बड़ा भाई गणेश। हाँ चल, अब हम मम्मी को दिखाते हैं। अरे रुको रुको, पहले अपना मुकुट तो पहन लो, तब तक हम गोपी की हेल्प करते हैं। ठीक है। यही सही समय है गोपी से पूछने का। गोपी, कल हमारी बात अधूरी रह गई थी ना, आपने अपने पापा का नाम नहीं बताया था हमें। वादा करो हमसे कि तुम जीत को ये कभी नहीं बताओगे कि तुम ही उनकी बेटी हो। प्रॉमिस। बताओ ना, क्या है आपके पापा का नाम? आपको पता है ना आपके पापा का नाम? अच्छा ठीक है, आप एक काम करते हैं, आप हमें नाम बताओ तो हम आपको कुछ देंगे, और अब प्रॉमिस करते हैं कि आपके उस्ताद जी है ना, किसी को भी नहीं बताएंगे कि आपने हमें बता दिया, आपकी माई को भी नहीं। अब तो बताओ, क्या है आपके पापा का नाम? बताओ ना गोपी, आपको पता है ना आपके पापा का नाम? वो हमें नहीं पता है। क्या करें हम, क्या करें, कैसे अम्मा जी, मुहूर्त में बस 3 मिनट बचे हैं और प्रसाद का कुछ अता पता नहीं है। हमें नहीं लगता कि अब ये पूजा हो भी पाएगी। पूजा जरूर होगी। हमें तो पता है तू हर बिगड़े काम बना लेती है, तो ये लड्डू का चीज है। लीजिए पंडित जी। दादी, लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए।
इसका मतलब जानबूझ के किसी ने हमारे लड्डुओं को तोड़ा है। पर इसको गौरी जरूर ये सब गौरी ने किया है ताकि हमारी पूजा ना हो पाए। पंडित जी ये लीजिए, पूजा शुरू कीजिए। जी। तो लेने के देने पड़ गए। पूजा इस कृष्णा की रोकनी थी और रुक गई गौरी भाभी की। झूठ बोल रहे हो ना उस्ताद जी को। देखो गोपी, आपको पता है जो लोग झूठ बोलते हैं ना उनकी नोज है ना एकदम लंबी हो जाती है। और देखो आपकी तो नोज अभी से लंबी शुरू होना स्टार्ट हो गई। सच में? और नहीं तो क्या। आप तो अच्छे बच्चे हो ना और आप भगवान जी के सामने झूठ बोल रहे हो। बच्चे भगवान जी के सामने झूठ बोलते हैं ना, भगवान जी है ना उनको पनिश करते हैं। उनकी नोज है ना धीरे 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 करके इतनी लंबी कर देते हैं। ऐसे आपको इतनी लंबी नोज होगी, सबको पता लग जाएगा कि गोपी झूठ बोलती है। आप चाहते हो कि सब आपको बोले कि गोपी झूठ बोलती है? फिर अब बताओ ना, आप क्या है आपके पापा का नाम? पर यहाँ तो भगवान जी नहीं है। गोपी, भगवान जी हर समय हर जगह होते हैं। और देखो आज तो आप खुद भगवान जी बने हो, खुद झूठ बोल रहे हो। फिर तो पक्का पनिश करेंगे आपको भगवान जी। बहुत जल्दी से आपकी नोज इतनी 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 लंबी हो जाएगी। सरस्वती, प्रसाद कितनी भी बड़ी दुकान से क्यों ना मंगवा लो, लेकिन हाथ के बने हुए प्रसाद की बात ही कुछ और है। कहाँ मर गए? अगर दुकान चलानी नहीं आती है तो फिर खोलते क्यों हो? हमें कुछ नहीं सुना, जल्द से जल्द यहाँ आओ वरना। बताओ ना गोपी, क्या नाम है आपके पापा का? क्या करें, माई ने तो हमसे कुछ भी बताने से मना किया है। हमारी तरफ देखो, बताओ। हमें नहीं पता है। प्लीज बताओ ना बेटा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम है ना आपके साथ। इतनी देर हो गई, गोपी आई नहीं अभी तक। गोपी बेटा कहाँ हो? जल्दी आओ, पूजा शुरू हो गई है। हमें माई ने बुला लिया। गोपी रुको। आज फिर मौका हाथ से चूक गया, लेकिन हम पता करके ही रहेंगे आखिर गोपी के पापा हैं कौन। और तब तक हम पता नहीं कर लेते, हम हार नहीं मानेंगे। किस्मा अरे वाह, हमारे घर में अचानक कार्तिकेय और गणेश जी कैसे पधार गए? बहुत सुंदर लग रहे हो तुम दोनों, नजर ना लगे। चलो हम ना नजर का टीका लगा देते। तुम्हें जो भी करना है अपनी बेटी गोपी के साथ करो, हमारे बेटे शिव को अकेला छोड़ दो। और रही बात बुरी नजर की, तो हमें इसे तुम्हारी बुरी नजर से बचाना है, बाकी दुनिया की नजर इसे नहीं लगेगी। शिव, आप बहुत प्यारे लग रहे हो।
हमारा बच्चा। लेकिन अब बेबी आपको ऐसे तैयार किसने किया? जी, अपने बच्चे को इस तरह तैयार करना हमें समझ में आता है, लेकिन किसी और के बच्चे पर इतना वक्त क्यों जाहिर करना, ये हमें समझ में नहीं आया। गौरी, आज इतना शुभ दिन है, पूजा करने बैठी हो, कम से कम आज के दिन तो इतनी जबान से कड़वा कुछ मत निकालो। बेहतर होगा तुम अपनी पूजा पर ध्यान दो, हमें ये भाषण बाद में कभी और दे देना। ये लीजिए मैम आपका पार्सल। पंडित जी प्रसाद आ गया है, आप ये लीजिए और पूजा जल्द से जल्द शुरू कीजिए। ये लीजिए। गौरी बेटा, मुहूर्त का समय तो बीत चुका है, अब तुम पूजा कैसे करोगे? हमें पूरा यकीन है महादेव मुहूर्त देखकर पूजा स्वीकार नहीं करते, श्रद्धा और नियत देखकर पूजा स्वीकार करते हैं, और हमारे बेटे के लिए हमारे मन में जो प्यार और श्रद्धा है वो एकदम पवित्र है। पूजा शुरू कीजिए। हे महादेव, हम आपके सामने अपनी झोली फैलाकर भीख मांगते हैं, प्लीज हमें निराश मत कीजिएगा, हमें हमारे बिछड़े हुए बच्चे से मिलवा दीजिए। हमारे सवालों का जवाब मिलना बहुत जरूरी है महादेव। कोई ऐसा रास्ता दिखाइए कि हमें गोपी के पापा के बारे में पता चल जाए। आप ही हमारे पापा उस्ताद जी।